तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी सेना ने 25 नवंबर 2025 की आधी रात के बाद खोस्त प्रांत के गुरबुज जिले में एक रिहायशी इलाके पर बमबारी की। इस हवाई हमले में 9 बच्चों और एक महिला सहित 10 निर्दोष नागरिकों की दुखद मौत हो गई। मुजाहिद ने बताया कि मृतकों में 5 लड़के और 4 लड़कियां शामिल थी और ये हमला एक स्थानीय नागरिक के घर पर हुआ। तालिबान ने पाकिस्तान के इस कदम को अंतर्राष्ट्रीय नियमों और अफगान संप्रभुता का खुला उल्लंघन बताया है। नागरिकों की मौत ने दोनों पक्षों के बीच तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये हवाई हमला पेशावर में एक सुरक्षा ठिकानों पर हुआ आत्मघाती हमले के जवाब में किया गया है। उस हमले में पाक सुरक्षा बलों की जवान मारे गए थे। पाकिस्तान का आरोप है कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के लड़ाके अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल पाकिस्तान पर हमला करने के लिए करते थे। हालांकि तालिबान इन आरोपों को लगातार खारिज करता रहा है। पाकिस्तान का पक्ष है कि उसे अपनी जमीन पर हो रहे हमलों से बचने और आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने का हक है। इस जवाबी कार्रवाई ने दोनों देशों के बीच सीधे सैन्य टकराव का खतरा बढ़ा दिया है। खोस्त के अलावा पाकिस्तानी सेना ने कुनार और पख्तिका प्रांतों में भी हवाई हमले किए। तालिबान प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने इन हमलों की कड़ी निंदा की और स्पष्ट किया कि अफगानिस्तान को अपने आसमान, जमीन और लोगों की सुरक्षा का पूरा हक है। तालिबान शासन ने कहा कि कोई भी ताकत जो अफगानिस्तान के भीतर इस तरह की कार्रवाई करेगी उसे निर्णायक जवाब झेलने के लिए तैयार रहना होगा। मुजाहिद ने पाकिस्तान पर एक संप्रभु देश की सीमा और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया। इस स्थिति में दोनों देशों के बीच राजनयिक संवाद की संभावना कम होती जा रही है। ये सीमा पर तनाव कोई नया नहीं है। अक्टूबर 2025 में भी दोनों देशों के बीच भीषण झड़पें और हवाई हमले हो चुके हैं, जिनमें आम लोगों की जान गई थी। कतर और तुर्की जैसे देशों की मध्यस्थता में बातचीत होने के बावजूद संघर्ष पूरी तरह थमा नहीं। खोस्त की ताजा घटना ने हालात को और भड़का दिया है। तालिबान और टीटीपी के संबंधों को लेकर पाकिस्तान की चिंताएं वास्तविक है, लेकिन नागरिकों पर हुए हमलों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा कर दिया है। तालिबान प्रवक्ता ने साफ किया है कि अफगानिस्तान अपनी संप्रभुता की रक्षा करने का पूरा अधिकार रखता है। उन्होंने जताया कि जो भी ताकत उनके देश पर हमला करेगी उसे निर्णायक जवाब देने के लिए वे तैयार है। तालिबान का ये दृढ़ संकल्प सीमा पर संघर्ष के जारी रहने का संकेत देता है। अफगानिस्तान की सीमा पर सैन्य हलचल बढ़ गई है और तालिबान की सैन्य टुकड़ियां तैयार कर रही है। दोनों पक्षों के बीच ये शत्रुता पूरे क्षेत्र की अस्थिरता को बढ़ा सकती है। पाकिस्तानी सेना ने खोस्त में किए गए हमलों को पेशेवर में सुरक्षा ठिकानों पर हुए आत्मघाती हमले का जवाब माना है। पाकिस्तान का मुख्य उद्देश्य अफगानिस्तान की जमीन पर टीटीपी के बढ़ते प्रभाव और गतिविधियों को रोकना है। टीटीपी, जो पाकिस्तानी तालिबान के रूप में जाना जाता है, पाकिस्तान के लिए गंभीर और लगातार चुनौती बना हुआ है। पाकिस्तान का मत है कि तालिबान टीटीपी को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर रहा है या उसे समर्थन दे रहा है। इससे आंतरिक संघर्ष का असर अब सीधे तौर पर दो संप्रभु देशों के बीच सैन्य टकराव के रूप में सामने आ रहा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की ये सैन्य तनातनी सिर्फ द्विपक्षीय मामला नहीं है, ये पूरे दक्षिण एशिया की सुरक्षा को प्रभावित कर सकती है। सीमा पर तनाव के चलते मानवीय संकट और अस्थिरता और बढ़ेगी। नागरिकों पर हुए हमले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर गर्म बहस का विषय बन सकते हैं। जरूरत इस बात की है कि दोनों पक्ष हिंसा को रोकें और राजनयिक माध्यमों से इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश करें, अन्यथा सही समय पर करारा जवाब देने की धमकी क्षेत्र को एक अनिश्चित और हिंसक भविष्य की ओर धकेल सकती है। तालिबान की तरफ से दी गई ये सीधी चेतावनी जताती है कि वे अब पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को इस हमले के लिए सीधे जिम्मेदार मानते हैं। संदेश स्पष्ट है कि अफगानिस्तान पर हुए इस हमले की कीमत चुकानी होगी। इस उच्च स्तरीय धमकी ने इस्लामाबाद में चिंता बढ़ा दी है। सैन्य नेतृत्व पर सीधा हमला एक अभूतपूर्व कदम है और जताता है कि तालिबान अब पाकिस्तान के आंतरिक मामलों पर भी दबाव डालना चाहता है। तालिबान प्रवक्ता ने साफ कहा है कि इस हमले का जवाब दिया जाएगा। इस घोषणा के बाद सीमा पर दोनों तरफ की सैन्य चौकसी बढ़ गई है। जवाबी कार्रवाई की आशंका वास्तविक है और इससे परिमाण स्वरूप और अधिक झड़पें हो सकती हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सेनाएं सीमा पर अपनी अपनी सैन्य तैयारियों को तेज कर रही हैं। ये स्थिति क्षेत्रीय शांति के लिए बेहद खतरनाक है, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी बड़े सैन्य संघर्ष को जन्म दे सकती है। हालांकि सैन्य टकराव किसी भी पक्ष के लिए अंतिम समाधान नहीं है। इस जटिल मुद्दों को सुलझाने के लिए राजनयिक हस्तक्षेप की तत्काल आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को किस क्षेत्र में बढ़ते तनाव पर ध्यान देना होगा और दोनों देशों को बातचीत की मेज पर लाने के लिए दबाव डालना होगा। नागरिकों की जान गंवाने के बाद सैन्य समाधान केवल और अधिक
हिंसा और अस्थिरता को जन्म देगा। कुल मिलाकर पाकिस्तानी हवाई हमलों, निर्दोष नागरिकों की मौत और तालिबान की खुली धमकी ने अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा को एक बार फिर दुनिया के सबसे अस्थिर क्षेत्रों में से एक बना दिया है। सैन्य संघर्ष का जारी रहना दोनों देशों के लोगों के लिए दुखद है और क्षेत्रीय अस्थिरता को बढ़ाता है। तालिबान की इस दृढ़ और कट्टर प्रतिक्रिया